गुड आफ्टरनून एट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। आज हम संस्कृत में संधि परिचय करेंगे। ये संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आता है। इसे आपको अपनी संस्कृत की कॉपी में ही लिखना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि क्या होता है। इसके पहले भी आप 6th और 7th में संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम उसके आगे और अच्छी तरह से इसको जानने का प्रयास करते हैं कि संधि होता क्या है। संधि अर्थात मेलनम। संधि का अर्थ होता है मिलना, मिलाप। वर्णयो वर्णानां वा मेलनम संधि। वर्णों से समीपवर्ती जो वर्ण होते हैं उनके वर्णों से उनके मिलने से संधि बनती है। द्वय वर्ण बहुनां वर्णां व संयोजने। दो वर्णों के बहुत सारे वर्णों के संयोग से या रूपांतरण जायते सा। जो अलग से समीपवर्ती जो उसका वर्ण होता है उसके मेल से जो वर्ण निकल कर आता है उसे संधि कहते हैं। जब हम इसको अलग करते हैं तो वो संधि विच्छेद हो जाता है, और जब दो वर्णों को मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, संधि में। अब ये संधि कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि। तो जिन संधि में दोनों समीपवर्ती वर्ण स्वर हो, ये भी स्वर हो और ये भी स्वर हो। अच्छा, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। अ से अह तक जितने अक्षर होते हैं वो स्वर होते हैं, और क से ज्ञ तक जितने अक्षर होते हैं वो सब व्यंजन में आते हैं। तो जहाँ पर 2 स्वर मिलते हैं, समीप के 2 स्वर मिलते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलया, क्या हो जाएगा, विद्यालया। यहाँ पर ई की मात्रा की ध्वनि सुनाई दे रही है, वी। और कौन सी ई है, बड़ी ई। और यहाँ आ ये भी किस में आएगा, स्वर में। तो देखो पहले वर्ण में और दूसरे वर्ण में दोनों में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। इसलिए 2 जब एक जैसे वर्ण मिलेंगे तो वो संधि कौन सी संधि कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार दूसरा देखेंगे हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन मैंने बताया अभी आपको, क से ज्ञ तक जितने अक्षर होते हैं वो सब व्यंजन में आते हैं। व्यंजन संधि किसे कहेंगे हम, जिस संधि में पहला वर्ण क्या हो, व्यंजन हो। जैसे स यहाँ पर जो है वो क्या दिया है, व्यंजन, और साथ में दूसरा वर्ण स्वर हो या व्यंजन भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो व्यंजन ही हो, दूसरा वर्ण या तो व्यंजन हो सकता है या स्वर हो सकता है। जैसे सत् प्लस आचारः सदाचारः, सत् प्लस जनाः सज्जनाः। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, व्यंजन संधि के। तीसरी जो संधि होती है वो होती है विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि किसे कहते हैं, जिस संधि में पहला वर्ण क्या हो, विसर्ग हो, दूसरा वर्ण स्वर हो। पहला विसर्ग। अब विसर्ग की पहचान किससे होगी, विसर्ग की पहचान, तो विसर्ग की पहचान यहाँ पर किससे होगी, अह से। ये इसकी पहचान है विसर्ग की। तो यहाँ पर क्या दिया है, मनः प्लस रतः यानी मनोरथ। और मनः म न और 2 क्या बिंदु लगी है, ये विसर्ग की पहचान है। तो इसमें पहला जो वर्ण है वो क्या होगा, विसर्ग होगा। दूसरा वर्ण स्वर अथवा व्यंजन दोनों हो सकता है, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी। यहाँ पर क्या है, स्वर है कि व्यंजन, व्यंजन है। मनः प्लस रतः मनोरथा। तो तीनों में आपको अंतर समझ में आया। जो स्वर संधि की पहचान है वो कैसे होगी, पहला जो वर्ण है और दूसरा वर्ण है दोनों क्या होगा, संधि होगा। दोनों संधि क्या होगी, स्वर होगी। जब मिलकर ये शब्द बनेगा, इसमें पहला वर्ण दूसरा वर्ण दोनों में क्या होगा,
स्वर होगा। देखो मुँह, अब आप कहोगे कि माँ तो क्या है, व्यंजन है, लेकिन इसमें जो मात्रा लग रही है उसकी पहचान किससे होगी, ऊ। कौन सा ऊ है यहाँ पर, बड़ा या छोटा, छोटा ऊ, मुँह। और यहाँ पर ई, ये भी छोटी ई है। अब ई और ऊ किसके अंतर्गत आएगा, स्वर के अंतर्गत आएगा, इसलिए ये कौन सी संधि हो गई, स्वर संधि। मुनि प्लस इंद्रा, मुनिंद्रा। ठीक वैसे व्यंजन संधि की पहचान मैंने क्या बताई कि इसमें पहला जो वर्ण है वो तो क्या होगा, व्यंजन ही होगा, लेकिन दूसरा जो वर्ण है या तो व्यंजन भी हो सकता है या स्वर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक देखो उदाहरण दिया है, वाक प्लस ईशः, तो वाक, तो वा क्या है, व्यंजन है, लेकिन जब दूसरा इसका वर्ण देख रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, ई। कौन सी ई, बड़ी। ये किसके अंतर्गत आता है, स्वर के। तो वाक प्लस ईशः, वागीशः। विसर्ग में मैंने क्या बताया कि पहला वर्ण तो विसर्गी होगा, विसर्ग की पहचान अह से होती है, ये जो अह लगाया हमने इससे है। और दूसरा वर्ण दोनों में से या तो व्यंजन भी हो सकता है या स्वर भी हो सकता है, जैसे मनः प्लस हरः, मनोहरः। तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो को देखना है और तीनों संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन सब की पहचान और ये सब याद रखना है। एक चीज़ और बता दूंगी, मैं बता सकती हूँ आपको कि इसकी पहचान, एक तो जो धन के आगे जब स्वर हो और धन के आगे जब हलंत हो और जब धन के आगे अहा हो तो विसर्ग संधि, धन के आगे हलंत है तो व्यंजन संधि। ये जो हलंत है तो कौन सी संधि, व्यंजन संधि। और धन के आगे स्वर हो तो कौन सी संधि, स्वर संधि। तो इस प्रकार से आपको ये वीडियो देखना है और जो पिक्चर में टिक वाले शब्द आएंगे उसी को आपको कॉपी में नोट करना है।